ध्यान के 4 भेद। प्रथम तो शब्दाभ्यास, दूसरा रूपाभ्यास। आज मैं जब जाता हूं समाज में तो देखता हूं युवक लोग को बंबई का जो हीरो हीरोइन है उसका फोटो लगाते हैं अपने घर में, और जिसका फोटो है आपके दीवार में, आपके आंगन में, आपके घर में, उस आदमी के दरवाजे पर आप चले जाइए बंबई, आपको गर्दनियां मार करके भगा देगा। तुम कहां से आए हो? चोर तो नहीं हो, डकैत तो नहीं हो? और उस समय यदि कहिएगा कि आपका फोटो मेरे घर में लगा हुआ है, हम आपको बढ़िया से जानते हैं, बोलिए क्या वो भगवान है? क्या वो महापुरुष है जिसका फोटो आपने घर में लगाया है? उससे क्या शिक्षा मिलेगी? बंबई का हीरोइन का आपके घर में फोटो है, बंबई का हीरो का आपके घर में फोटो है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आपके घर में आपका राष्ट्रपति का फोटो नहीं है, प्रधानमंत्री का फोटो नहीं है, आपके दादा दादी का फोटो नहीं है, माता पिता का फोटो नहीं है, किसी संत महात्मा का फोटो नहीं है। जब हम बीए पार्ट 2 में पढ़ रहे थे तो एक विद्यार्थी हमको बोले कि बाबा आप मेरे लॉज में आइएगा, आप मेरे रूम में आइएगा। हमने कहा क्यों? कहा आप आइएगा, आपके प्रति मुझे श्रद्धा है, दो बात सुननी है आपका। गए, जब उसके रूम में हम गए तो उसके रूम के ऊपर में मैंने ध्यान दिया। उसके रूम में बहुत सा फोटो था टंगा हुआ, लेकिन सब उल्टा पीठ था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, सादा पीठ कर दिया था लड़का। एक फोटो को जब हमने उल्टाया तो उसमें देखे कि एक लड़का लड़की को पकड़ के चुम्बन कर रहा है। दूसरा फोटो को उल्टाए तो एक आदमी डायगर भोंक रहा है किसी के पेट में। हमने कहा ये क्या है भैया? कहा बाबा आप ही के लाज से डर से हम सब फोटो को उल्टा दिए थे, कहीं बाबा देख लेगा तो कुछ कह न दे। तो मैंने कहा रूपाभ्यास। मैं संत मत के साधकों को धन्यवाद देता हूं, कबीर विचार वाले को धन्यवाद देता हूं कि कबीर साहब का फोटो आपके घर में है और कबीर के विचार पर आप चल रहे हैं। बगल में हमारे महंत साहब जी हैं, कबीर साहब का तस्वीर है कबीर आश्रम में, और जब आरती होती है तो कोई घंटी बजाते हैं, कोई अगरबत्ती दिखाते हैं, बारी बारी से सभी संत महात्मा का नमन प्रणाम होता है। धन्यवाद है कि मधेपुरा जिला परमानंदपुर की बस्ती गांव कि यहां पर लोग साधु को देवता मानते हैं, साधु को भगवान मानते हैं, साधु को पूजनीय मानते हैं। घर घर में बाबा मेही का फोटो है, कबीर साहब का फोटो है, तुलसी का फोटो है, दरिया साहब का फोटो है। ये बस्ती को धन्यवाद है। रूपाभ्यास, रूपाभ्यास का मतलब है कि आपके घर में गड़बड़ आदमी का फोटो नहीं हो, आपके घर में महापुरुष का तस्वीर हो। महापुरुष के तस्वीर से आपको कुछ मिलेगा। अपने दीवार में, अपने आंगन में, अपने बरांडा पर महापुरुष के तस्वीर लगाइए, जैसे बंदी छोर कबीर, बाबा मेही, न्यूटन, जीसस, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े उद्भट विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, ऐसे आदमी का आप तस्वीर अपने घर में लगाइए। एक जगह लव कुश का तस्वीर लगा हुआ था। एक लड़का हमसे प्रश्न करता है बाबा ये दोनों बच्चा देखिए कितना सुंदर से बाण ताने हुए हैं। हमने कहा इनका शिक्षा क्या है जानते हो? कहा नहीं बाबा वही तो पूछ रहे हैं आपसे, ये दोनों बच्चा कितना सुंदर से बाण ताने हुए हैं। तो मैंने कहा कि देखो बेटा ये बाण इसलिए ताने हुए हैं कि ये बाण वहां छोड़ेगा जहां बाण जाएगा कि ये बाण कोई न कोई क्रिया करके आएगा, ये सफल करके आएगा, सफल करके आएगा। तो मैंने कहा कि ये बाण संकेत कर रहा है कि तू भी अपने लक्ष्य को अपने जीवन में चुनो और इतना बढ़िया
मंजिल को तैयार करो, इतना बढ़िया गुरु को तैयार करो, इतना बढ़िया रास्ते को तैयार करो कि वहां वह मुकाम को छू करके पुनः तू विश्राम कर जाओ, फिर वहीं पर आओ जहां से चला था। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां, तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों ठहर गया। अपने देश की याद करो, परदेश में क्यों ठहर गया। परदेश में ठहरने का मतलब है माया में ठहरना, माया में भटकना, माया में बोखना, माया में क्राह काटना, माया में रोना, दिन रात अपना मान मान करके रोना। अपना मान मान करके दशरथ का प्राण टूट गया, रावण मर गया, कंस मर गए। अपना मान मान करके ये दुनिया की प्राणी पदार्थ को कहीं कुछ नहीं मिला। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं वे जीव भूले हुए हैं जो अपना मान मान करके केवल इनके पीछे दुख भोग रहे हैं। बंदी छोड़ कबीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। बंदी छोड़ कबीर कहते हैं राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेती देखी मनमाही हो, लक्ष्य करोड़ी जोड़ी धन गारे, चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा वो परपाजा जिनके ई भुई भाड़े हो, आधर भय ही हो कि फूटी तिनका है सब छारे हो। यह संसार असार को धंधा अंत कोई नाही हो। कबीर साहब जी कहते हैं कहीं कबीर एक राम भजे बिन बुरे सब चतुराई हो। राम नाम भजो, रूपाभ्यास वो राम के प्रति आपको ले जाएंगे, वो कृष्ण के प्रति आपको ले जाएंगे। वो कृष्ण क्या है, वो राम क्या है जो आपके अंदर में बैठा हुआ है, जिसको मिस्टर डेकार्ड अपने दर्शन में कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो क्या है, वो राम है, वही कृष्ण है। उसको जिस रूप में देखिए वो आपके घटे के अंदर में है। जैसे मेहंदी को पीसने से लाली निकलता है, दूध को मथने से घी निकलता है, उसी प्रकार शरीर में जब आप यात्रा करते हैं रूपाभ्यास के द्वारा तो वो आत्मा राम, वो आत्मा कृष्ण, वो आत्मा विष्णु, वो आत्मा कबीर आप साक्षात्कार कर बैठते हैं। बाबा में ही वो साक्षात्कार कर बैठते हैं। कोई बाहर से नहीं आता है दर्शन देने के लिए। ये मत कहिए कोई बाहर से आएंगे हमको दर्शन देगा चले जाएंगे, ये थोथा है, ये झूठा है, ये मिथ्या है, ये कल्पना है, ये सपना है। आपको कुछ भी प्राप्त होगा तो अपना स्वरूप प्राप्त होगा। ये अपना स्वरूप को साक्षात्कार कीजिए, यही सबसे बड़ी विशेषता है। मैंने कहा रूपाभ्यास, रूपाभ्यास आपको जो श्रद्धा है, जिन पर श्रद्धा है, जितना श्रद्धा है अपना श्रद्धा दिखा दीजिए। एक एसपी था कलकत्ता में, हम लोग गए थे प्रवचन में गुरुजी के साथ में। तो एसपी साहब अपने यहां ले गए, सभी संत ब्रह्मचारी को गए। जब उसके यहां पंडाल लगाना तो आदमी कम ही जुटते हैं शहर बाजार में, 100-150 ये बहुत हो गया। 150 के अंदर ही आदमी था, लेकिन जितना में वो पंडाल लगाए थे उतना भर गया। और एसपी साहब देखे कि हमको जगह नहीं मिल रहा बैठने का तो वो नीचे में बैठ जाते हैं। देखिए गुरुदेव जी कहते हैं कि यहां मंच पर जगह है, पीछे में आके बैठो। एसपी कहा नहीं नहीं बाबा, आपके सामने में हम आगे में कैसे बैठ सकते हैं, आपके सामने में मंच पर कैसे बैठ सकते हैं, मैं एसपी हूं तो अपना जगह पर हूं। और वो बेचारा नीचे में बैठ गया। पानी कहां टिकता है, जहां पर गड्ढा है, जहां पर नीचा है वहां पानी टिकता है, वहां स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार जो विनम्र होकर के चलते हैं, नम्र होकर के चलते हैं, कोई टेढ़ापन नहीं है, अकड़पन नहीं है। बंदी छोड़ कबीर कहते हैं चलहूं का टेर हो टेर हो टेर हो, दसहों द्वार नरक भोरी बूरे, तू गंधी के बेरो। कितने टेढ़े होकर के गया दुनिया से, आम बाड़ी में बांस बाड़ी में सड़ पच गया। कोई नाम निशान होने वाला नहीं है, न लेने वाला है।
तू भी टेढ़े होकर के चलते हो, अकर के चलते हो। बंदी छोड़ कबीर ऐसे साधक को कोचते हैं, ऐसे साधक को हटाते हैं कि तुम यह विषय से हटो, ये मार्ग को त्यागो, अकर करके मत चलो, अकरण में कुछ नहीं मिलता है। विनम्र होकर के चलो, सब कुछ मिलेगा, लघु होकर के चलो, सब कुछ मिलेंगे। गुरुवर कबीर कहते हैं, दादा बाबा, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुइयो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। देखिए बंदी छोड़ कबीर साहब जी का शिष्टाचार कितना बढ़िया है। कबीर साहब जी कहते हैं, यही धोखा देता है, बैठिए शांति से, ये करते ज्ञान नहीं है, बैठिए शांति से। तो बंदी छोड़ कबीर का शिष्टाचार कितना बढ़िया है। दादा बाबा, ओ दादा बाबा भाई, कबीर साहब जी कहते हैं कि तू अपने जीवन का कल्याण करो, इसके लिए मैं तुम्हें दादा कहता हूं। ऐसा संत आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। कबीर साहब जैसे विनम्र पुरुष, कबीर साहब जैसे संत पुरुष, किसी को भी कबीर साहब पैर पकड़ने लगते थे। कोई बकरी काटने वाला बकरी काटने की तैयारी में था तो उसके हाथ से दबिया छीन लेते थे कबीर साहब कि हमारी गला को काट दो, लेकिन तू यह जीव का हत्या मत करो। विनम्र होकर के मैं तुम्हें दादा कहता हूं, नहीं मानते हो तो बाबा कहता हूं, नहीं मानते हो तो भाई कहता हूं, चरणन हुई हो बंदा। चरणन का मतलब जैसे आप लोग चरण छू करके साहब को बंदगी करते हैं, उसी तरह से कबीर साहब वह गजपिया को, वह दरपिया को, वह भंगपिया को, वह चरित्रहीन व्यक्ति को पैर पकड़ते हैं कबीर साहब कि मैं चरणन हुई हूं बंदा, मैं चरण पकड़ता हूं ए बंदे। अब के पुड़िया जो निर्वारे, पुड़िया का मतलब तुम जो गलत पुड़िया तैयार कर रहे हो, गलत वासना तैयार कर रहे हो, बार बार जन्मोगे, मरोगे, दुख भोगोगे, बार बार स्मशान घाट में 4 आदमी तुमको टांग के पहुंचाएगा, जलाएगा, गाड़ेगा, फेंकेगा, ये दुख भोगते हो। या दुख से यदि मुक्त होना चाहते हो तो चरणन हुई हो बंदा, मैं चरण पकड़ करके कहता हूं कि तुम ध्यान करो, तुम साधना करो, जिससे वासना की निवृत्ति होगी और जन्म मरण के चक्कर से बच जाओगे। विचार कीजिएगा, यह सबसे बहादुरी है कि जन्म मरण के चक्र को मिटाना। यही साधक का ध्येय है, यही साधु बनने का फल है, यही गुरु महात्मा बनने का फल है, वैष्णव बनने का यही फल है कि अपने जीवन को मुक्त करना। तो मैंने कहा रूपाभ्यास, आप किसी महापुरुष को जिन पर आपका श्रद्धा हो उनका फोटो आप अपने यहां लगा लीजिए। यदि वो महापुरुष जीवित था तो उनके रूप का दर्शन कीजिए, हमेशा बैठिए ध्यान में, जब फुर्सत हो ध्यान में बैठिए, स्वाध्याय कीजिए, बढ़िया बढ़िया विद्वान का, दार्शनिक का, संत महात्मा का लिखी हुई ग्रंथ को पढ़िए, आपका ज्ञान और प्रस्फुटित होगा, आपकी ज्ञान में और रोशनी होगी, आपका और बुद्धि विकसित होगा। तो मैंने कहा कि ऐसे महापुरुष का तस्वीर लगाइए जिन पर आपका श्रद्धा हो और उनके रूप का ध्यान कीजिए। ठीक से सुनिए, एक बार हम काठमांडू में थे गुरुजी के साथ में, तो एक सेठ जी आए, कहा बाबा आप लोगों ने अगले साल माला दिया, कंठी दिया, ध्यान में बैठते हैं तो बाबा ध्यान ही नहीं लगता है, मन चला जाता है जहां तहां। तो गुरुदेव जी कहते हैं मन कहां जाता है तुम्हारा? कलकत्ता। बेचारा तुरंत ही गिर गया चरण में, कहा बाबा ये आप कैसे जान गए हमारा मन कलकत्ता में जाता है? सही में बाबा कलकत्ता जाता है मेरा मन। कहा तुम कपड़े की दुकान करते हो? कहा हाँ बाबा। कहा तुम्हारा गोदाम छोटा है क्या? कहा हाँ। कहा मन जहां कलकत्ता में जाता है उसका गोदाम बड़ा देखा है? कल के हाँ बाबा, जैसे आंख बंद करते हैं तो तुरंत वही गोदाम के पास हमारा मन पहुंच जाता है। विचार कीजिए, तो क्या इसको ध्यान कहते हैं? तन यहां है, मन यहां है, अब मन की यात्रा मकई खेत में है, मन की यात्रा समधिनिया के पास है, मन की यात्रा समधी जी के पास है, मन का यात्रा है दामाद जी के पास है, मन की यात्रा
भोग में है, मन की यात्रा सुंदर लड़का के पास है, मन की यात्रा सुंदर लड़की के पास है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सारथी घोड़े को हाँकता है, घोड़े को चलाता है, जब सारथी देखता है कि घोड़ा से हम एक्सीडेंट हो जाएंगे, ये घोड़ा टक्कर मार देगा, तो हे सारथी, हे अर्जुन, वो सारथी क्या करता है, तुरंत कमान को कस के पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। जब वो अपनी ओर खींचता है तो घोड़ा स्थिर हो जाता है, गाड़ी स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार हे अर्जुन, यह साधक को तुरंत साधना रूपी डंडे से, ध्यान रूपी डंडे से उस मन की यात्रा को, मन की वेग को रोक लेना चाहिए, तब साधक का रूपाभ्यास ध्यान सफल हो जाता है। तो मैंने कहा रूपाभ्यास, जब आप रूपाभ्यास ध्यान में चलते हैं तो उस समय आपके मन को भी अस्थिर होनी चाहिए, तन स्थिर होना चाहिए, तब आपका रूपाभ्यास ध्यान देखिए। जिन जिन महापुरुष पर आप रूप लगाएंगे, सुरता लगाएंगे, वही महापुरुष आपको घट के अंदर में साक्षात्कार होता है। यही ध्यान का फल है। बाबा मीही क्यों कंदरा में जाकर के बैठ जाते थे, पहाड़ के गुफा में मट्टी खोद करके बैठ जाते थे। आज भी ऐसे ऐसे ध्यानी तपस्वी हैं, मैं देखा हूं वहां उत्तराखंड में कि बड़े बड़े ध्यानी तपस्वी बूढ़ा हो गए हैं, वो ठठरी निकल गया है, लेकिन अभी तक वो गांव घर नगर बाजार नहीं गए हैं, और एक थोड़ा सा कुछ खाते हैं और ध्यान मार्ग में एकटक से बैठे हुए हैं। बड़े बड़े तपस्वी को मैंने उत्तराखंड में देखा, ऋषिकेश में देखा, हरिद्वार में देखा, इतनी साधना में लीन है, इतना तपस्या में लीन है। लेकिन बंदी छोर कबीर आपको बताते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बंदी छोर कबीर बतलाते हैं कि शरीर को गलाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ की कंदरा में ढुकने की जरूरत नहीं है। कहा तब बाबा, का गड्ढा खुदवा करके उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। कहा तब जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हृदय को सांच करो, मतलब आत्मा को सांच करो, आत्मा को स्वस्थ करो। आत्मा के ऊपर में जो आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, बैर, ये सब जो आत्मा पर मल पड़ा हुआ है, इसको हटाओ। ये मल को जब तुम हटा देते हो तो आत्मा स्वतः अकेला हो जाता है। शून्य ध्यान सबके मन माना, अब तुम बैठो आत्म स्थाना। यानी एक पर सुनना दीजिए, क्या हो जाता है, बोलिए, समझ रहे हैं तो बोलिए। 10 फिर सुनना दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 फिर सुनना दीजिए तो 1000 फिर सुनना दीजिए 10,000 फिर सुनना दीजिए 1,00,000 फिर सुनना दीजिए। देते देते खोजनी चले जाइए, सुनना देते देते क्या होगा, अरब खरब आकाश पताल हो जाएगा ना। सब सुनना रहने दीजिए, एक को मिटा दीजिए, तब क्या रहेगा, वो कुछ और रहेगा, कुछ और। उसी प्रकार आपके जीवन में जो वो एक है, क्या, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, राग हो, द्वेष हो, जलन हो, बैर हो, जो भी हो, वो मिटा दीजिए उसको। उधर सब शून्य हो रह जाता है। यानी समस्त विकार को जो मिटा देता है, तब केवल आत्मा बचता है। वही आत्मा को हंस माना जाता है, वही आत्मा को मुक्त माना जाता है, जब समस्त विकार हट जाता है। तो कहने का भाव है रूपाभ्यास। रूपाभ्यास में उतरिए, शब्दाभ्यास छूट गया आपका। जो मंत्र का जाप करते हैं वह छूट जाता है एक दिन। मंत्र भी जड़ है ना, मंत्र भी जड़ है, वो भी छूट जाएगा। शब्दाभ्यास छूट जाएगा, रूपाभ्यास में आए वो भी छूट जाएगा। जब रूपाभ्यास आपका पूर्ण हो जाएगा तो विचार कीजिएगा, उस दिन आपके जीवन में खुशियां, आनंद, मुस्कुराहट आप पे आप तैयार हो जाता है। आप किसी महापुरुष का दर्शन करने जाइए, देखिएगा उसकी चेहरा में मुस्कुराहट। हमारे कबीर पंथ में एक हनुमान
शास्त्री साहब हुए थे। गुरुजी बतलाते हैं, और गुरुजी भी बहुत बड़े विद्वान संत हैं कबीर पंथ के। आज से 25 साल पहले की बात बता रहे हैं। हनुमान जी इतने बैरागवान संत हुए, केवल एक टुकड़ा पहनते थे, उसी को ओढ़ लेते थे किसी तरह से। फतवा जगह के थे, फतवा जगह राजाओं का राज, देखें फतवा आश्रम, करोड़ों करोड़ वहां प्रॉपर्टी है, केवल एक टुकड़ा पहन लेते थे, उसी को ओढ़ लेते थे। हनुमान जी शास्त्री जी महाराज कबीर बीजक को संस्कृत में अनुवाद कर बैठे हैं। आज तक संस्कृत में कोई अनुवाद नहीं किए हैं। हनुमान जी शास्त्री ने कबीर बीजक को व्याख्या, उदाहरण, संधि विच्छेद संस्कृत में कर दिए हैं। इतने बड़े विद्वान हुए, और वो 25 साल तक नहीं पढ़े, न क ख ग घ ङ का कुछ बोध नहीं था। जब उनको कबीर विचार प्रचार प्रसार में कोई कबीरपंथी महात्मा मिला, उनको बैराग जगा, उनको ठोकरे लगी, वह पढ़ना शुरू किया। ऐसा पढ़ाई पढ़ा 2-3 साल के अंदर में वो संस्कृत बोलना, संस्कृत जानना सीख गया, और कबीर बीजक को उन्होंने संस्कृत में अनुवाद कर दिया। अब विचार करें, इतने बड़े संत हुए, उनके दर्शन में हमारे गुरुदेव गए, तो गुरुदेव तो महंगा महंगा कपड़ा पहन लिए, उस सज धज के गए, तो जैसे वह वैराग की मूर्ति हनुमान शास्त्री के पास जाते हैं, तो देखे कि एकदम वैराग की मूर्ति यहां बैठे हुए हैं। अपने आप में लज्जा हो गया कि हम तो राजशाही की तरह हैं, यहां तो वैराग की मूर्ति खड़े हैं। विचार कीजिएगा। तो कहने का भाव है कि रूपाभ्यास में चलना कोई साधारण नहीं है। इसी को बाबा में ही कहते हैं मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द जोड़, नाद बिंदु, ये जो बतलाते हैं ध्यान के मार्ग, इसी को कबीर पंथ में रूपाभ्यास कहते हैं। जब आप कबीर साहब के रूप का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आप संसार भूलते हैं, दिन रात भूलेंगे। जब ध्यान में रूपाभ्यास में चलेंगे, वह रूप पर आपका ध्यान लगेगा, तो धीरे धीरे आपको यह भी ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं नर हूं, नारी हूं, रात में हूं कि दिन में हूं, क्या हो। आप अपनी आत्मा में लौट जाते हैं, आप अपनी आत्मा में प्रकाशित हो जाते हैं। इसी को रूपाभ्यास कहते हैं। आइए